ह्यदा संहर्ते चाय कूर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को उसी प्रकार भीतर खींच लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, चिंता क्यों होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता तब होती है जब मन भविष्य की कहानियां गढ़ता है। जो हुआ नहीं उसी को जीना शुरू कर देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। स्ट्रेस और एंजाइटी असल में वास्तविक खतरे नहीं होते, ये हमारे दिमाग का सिमुलेशन मोड है। एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार भविष्य की कल्पना करते हैं। शरीर पसीना बहाता है, दिल धड़कता है, नींद टूटती है, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हो रहा होता। आध्यात्म कहता है मन ही मायावी है। जब मन भविष्य या अतीत की धुंध में उलझा रहता है तो आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा शांत है लेकिन मन के विकार उसे अस्थिर बना देते हैं। यानी एंजाइटी बाहर की नहीं, मन की परछाई है। ध्यान यही सिखाता है कि आप विचार नहीं हैं, आप चिंता नहीं हैं, आप वह चेतना है जो इन सबको होते हुए देखती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही स्ट्रेस और फियर भी आते जाते हैं। आकाश, आत्मा पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। मौन का एक क्षण, दिन में 5 मिनट चुप रहो, यह मन की दौड़ को धीमा करता है। ध्यान में साक्षी भाव, चिंता आते ही खुद से कहो, ये मैं नहीं, ये बस विचार है। मंत्र जप, ओम शांति ओम का जप मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करता है और आत्मा से जोड़ता है। स्ट्रेस और एंजाइटी मन की माया है। ध्यान हमें यह याद दिलाता है कि आत्मा हमेशा शांत, निर्मल और अचल है, और जब आत्मा का अनुभव होता है तो सारे डर, सारी चिंताएं सिर्फ धुएं की तरह उड़ जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मेडिटेशन सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल बन जाता है। माइंड शॉट्स, जहां सोच गहराई से आती है और एक हल्कापन छोड़ जाती है।